नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तथा पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने आज परंपरागत रूप से रक्षाबंधन का पर्व निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती मीरा दीपक यादव के विधानसभा क्षेत्र में मनाया। उच्चतर शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में दीप नारायण सिंह यादव को राखी बांधने के लिए हजारों की संख्या में बहनें उपस्थित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यदि आज इन बहनों की दुआएं दीप नारायण सिंह यादव के साथ नहीं होती तो शायद वह उत्तर प्रदेश की सरकार के अत्याचार का सामना नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा यादव कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि यदि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता श्रीमती मीरा यादव को अपना आशीर्वाद देके मध्य प्रदेश के भोपाल सदन में पहुंचाएंगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कन्यादान ले ले तो वह असीमित पुण्य कमाता है, लेकिन दीप नारायण सिंह यादव उन भाग्यशाली मनुष्यों में से एक हैं जिन्होंने हजार कन्यादान करने का सौभाग्य हासिल किया है। रक्षाबंधन समारोह में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, मध्य प्रदेश सपा अध्यक्ष राजा रामपाल सहित अन्य सपा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज से जातिवाद मिटाकर समरसता को पैदा करने की कोशिश है और यह कोशिश हमारे मरते दम तक जारी रहेगी। हम सौभाग्यशाली है कि हमें ईश्वर की कृपा से एक दो नहीं बल्कि हजारों बहनें मिली हैं। जब हम अत्याचार के शिकार हो रहे थे तब यही बहनें सबके डराने के बाद भी हमारे लिए मैदान में डटी थी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है बल्कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से राजनीति करने वालों को सबक लेना चाहिए। हमने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों का उपयोग कभी भी राजनीति के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे खड़े रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की धर्मपत्नी तथा निवाड़ी की पूर्व विधायक श्रीमती मीरा दीपक यादव तथा उनके पुत्र दीपांकर यादव भी मौजूद रहे। समारोह में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने बहनों की भीड़ के बीच जाकर न केवल एक एक बहन से राखी बंधवाई बल्कि हर एक को उपहार भी भेंट किया। बहनों ने भी भाई के ललाट पर तिलक लगाकर दीर्घायु होने की कामना की है। नेताओं को बुलाने की क्या जरूरत? ये कार्यक्रम हमारे जीवन से जुड़ा है और हम ये चाहते हैं कि सारे नेता ये सब काम करें। लोग उम्मीद करते थे कि राजनीति में आने वाले लोग जातियों की नफरत से दूर निकालेंगे आदमी को, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों के कारण नफरतें और बढ़ी हैं। इस कारण हम लोगों ने ये कार्यक्रम को इस रूप में मनाते हैं कि कम से कम राजनीति करने वाले लोग तो सोचें कि देश को अच्छे बनाने की जो बातें कह रहे हैं, क्या समाज में भेदभाव मिटाए, क्या संभव है अच्छा बनाना। ये कार्यक्रम सामाजिक है और ये एहसास कराने का है कि कोई आदमी पेड़ से पैदा नहीं हुआ। हम सब कहीं ना कहीं हमारे पुरख एक थे। हम जातियों में बंट गए और हमारी जातियाँ नफरत के लिए नहीं बनाई थी हमारे पुरखों ने। अगर कोई भाई छूट गया पीछे, गरीब रह गया, जैसे तुम्हारा सगा भाई छूट जाए पीछे, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? क्या बड़े भाई की या संपन्न भाई की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको बाहर निकालें? ऐसे ही जातियों से नफरत से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इस रूप में मनाते हैं। हम तो कहते हैं हमारी बहनों से जाने किस जन्म का रिश्ता था कि भगवान ने सौभाग्य दिया उनको कि उनकी शादी करने का सौभाग्य हमें मिला। फिर वो बहनें हमारा रिश्ता को लगातार निभा रही हैं। जब अभी हम संकट में थे, जब बड़ा हमला हुआ राजनीतिक लड़ाई के कारण, तो बहुत सारे नेता डर गए थे और हमारी बहनें लड़ने को तैयार थी, संघर्ष करने को तैयार थी। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा पवित्र, इससे ज़्यादा मजबूत रिश्ता समाज में कोई नहीं है। मैंने लोगों आज भी कहा कि राजनीति में हो सकता है हम राजनीति से दूर हो जाएं, पर जब तक जिंदा रहेंगे इस कार्यक्रम को चलाएंगे और ये एहसास कराएंगे कि ये राजनीति के लिए नहीं था, ये समाज में समरसता पैदा करने की कोशिश थी हमारी। आपके संघर्ष में बहनों का बड़ा आशीर्वाद रहा। अब आप चुनाव मैदान में हैं, हाँ, चुनाव लड़ रही हैं, उसमें बहनों की क्या भूमिका मांगते हैं? नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कभी बहनों की राजनीति में कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। जिस दिन हाथ जोड़ लेंगे, जिस दिन आशीर्वाद मांग लेंगे, सामने वाला भस्म हो जाएगा।
इसलिए कभी मांगा ही नहीं उनसे आशीर्वाद। अभी जिस दिन क्या मांग लगता है लेंगे। कि इस तरह के कार्यक्रम जो आप आयोजित करते हैं उससे कितना समय जातिवाद को खत्म करने में और सामाजिक समरसता पैदा करने में लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे या वर्ग के नाम पे। देखिए, कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो कहते हैं ना, बढ़ते बढ़ते एक दिन चरम पे पहुंच जाएगी, तब तो गिरेगी नीचे, तब तो समानता आने की कोशिश होगी। इंतजार नहीं, हमारी कोशिश तो बीच में है। हम समाजवादी विचार नहीं है, समाजवादी कोशिश का नाम है कि जो असमानता की खाई है, जातियों की नफरत, धर्म की नफरत, गांव और शहर के बीच की नफरत, इसको कैसे कम करें हम। ये तो लड़ाई समाजवादियों की शुरू से है और यही हमारी आज लड़ाई है कि ये नफरतों से हम कैसे बाहर निकलेंगे। हम समाज, देश को, हमने कहा ना, देश को महान बनाने की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से आपस में इतना नफरत कर रहे हैं, तो अच्छा समाज नहीं बन सकता। हमारा अपना मानना। दूसरे दल, दूसरे लोग एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे? मैंने तो अपनी इस कार्यक्रम के लोगों से कहा था कि ये सामाजिक कार्यक्रम भी है, पॉलिटिकल तो हम हैं, देखो 100% समाजवादी हैं, लेकिन ये कार्यक्रम राजनीतिक है। अगर कोई दूसरी, मैंने कहा आप सब भी आओ, हम लोग दूसरे के शादी विवाह में जाते हैं, ये तो हमारी बहनें हैं और इन्हीं बहनों के परिवारों के लोगों से तो वोट लेकर लोग नेता बने हैं। अगर ये सब बहनों जितने वर्गों से आती हैं, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमने कहा ना, भस्म ही हो जाएंगे सब लोग सामने वाले।